मिडिल ईस्ट में जो तनाव का माहौल बना हुआ है, फिलहाल समझौते की कोई उम्मीद तो नहीं है। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बातचीत का दौर चलेगा और हो सकता है कि फिर से स्थिति यहाँ पर सामान्य हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा अमेरिका पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुका है। यहाँ पर ईरान पर एक के बाद एक कई तरह से वार किए जा रहे हैं। अमेरिका हर तरह से घेराबंदी की करने की कोशिश जो है वो कर रहा है और सबसे ज़्यादा टारगेट पर है हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट। और यहाँ को लेकर एक बड़ा फैसला ट्रंप की तरफ से लिया गया। ट्रंप ने एक फैसला लिया कि 20% तक का जो शुल्क है वो लगाया जाएगा उन शिप्स के ऊपर जो इस रास्ते से होकर गुजर रही हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो फीस है वो उन तमाम देशों को, अमेरिका को, ट्रंप को देनी होगी जिनका भी जहाज, जिनका भी शिप इस हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजर रहा है। अमेरिका ने ये जो शुल्क है वो डायरेक्ट थोप दिया और उसको लेकर फैसला सुना दिया। हालांकि जैसे ही ट्रंप ने यह फैसला सुनाया उसके बाद हर तरफ से आलोचना ट्रंप की शुरू हो गई थी। चाहे हम बात करें खुद अमेरिका की ही, अमेरिका भी ट्रंप के इस फैसले से खुश नहीं था। इसी के साथ साथ सभी देशों में इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई थी कि अगर 20% तक का एक्स्ट्रा जो शुल्क है वो अगर अमेरिका को चुकाया जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी और जो यहाँ से जहाज गुजर रहे हैं जिन भी देशों के, उन पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए गल्फ कंट्रीज ने बातचीत करने का प्रयास किया अमेरिका से। जो बीच का रास्ता है वो निकाला गया और उसके बाद 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने अपना ये फैसला ले लिया। तो देखिए, ये शुल्क जो थोपा गया था वो अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात है ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप सुबह कोई फैसला लेते हैं, शाम को फैसला बदल देते हैं या दूसरे दिन फैसला बदल देते हैं। इस पूरी स्थिति में वो जिस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, किसी भी तरीके से वो भरोसे के लायक नहीं है और ना ही उनके फैसले भरोसे के लायक हैं। ये तमाम देश अब मान रहे हैं। तमाम जो विश्लेषक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, कब वो कदम आगे बढ़ा लें, कब वो कदम पीछे ले लें, ये रुख ही स्पष्ट नहीं हो पाता। यानी ट्रंप खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और वो आगे क्या करेंगे। तो देखिए, अगर हम इस 20% शुल्क की बात करें तो ये किस आधार पर अमेरिका लगा रहा था। ये इस आधार पर लगा रहा था कि देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जहां पर ईरान की तरफ से शिप्स को टारगेट किया गया, ठीक है, और इसके बाद अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने अपने जो नेवी है, हमने अपने जो जवान है वो वहां पर तैनात किए हैं, हमने अपनी मिलिट्री तैनात की है जो यहाँ से गुजरने वाले तमाम जो जहाज हैं, शिप्स हैं, उनकी सुरक्षा कर रहा है। वो ठीक से यहाँ से पास हो सकें, इसके लिए अमेरिका की नेवी वहाँ पर काम कर रही है और सुरक्षा के एवज में ये 20% तक का टैक्स ट्रंप ने थोपा था। देखिए, इसमें जैसे ही ये बयान सामने आया, ट्रंप का ये फैसला सामने आया, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ये अगर इंटरनेशनल कानून के तहत भी बात करें तो भी ये जो है वो नहीं इम्पोज किया जा सकता। इसी के साथ ही इसमें कई कानूनी पचड़े हैं, लेकिन इन सबको ध्यान में ना रखकर सीधे ट्रंप ने ये फैसला सुना दिया और उसके बाद वो घिरते हुए नजर आए कि आखिर किस आधार पर वो ये शुल्क वसूल रहे हैं। ये तो सीधे तौर पर हफ्ता वसूली जैसा फैसला हो गया। इसके बाद गल्फ कंट्रीज ने बातचीत की और एक बड़ा जो मुनाफे का जो सौदा है, जैसा कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, मुनाफे का सौदा इन गल्फ कंट्रीज के बीच में और अमेरिका के बीच में हुआ है। यहाँ पर ट्रंप का ये दावा है, उन्होंने ये कहा है कि गल्फ कंट्रीज का ये कहना है कि वो बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में करेंगे और इसके बदले अमेरिका को अपना ये 20% शुल्क वाला जो फैसला है वो वापस लेना पड़ेगा। तो ट्रंप ने तुरंत ही इस फैसले को वापस लिया और अब जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब तैयार हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर 20% तक का जो टैक्स वसूली का, जो शुल्क वसूली का जो फैसला था, उससे अमेरिका को सीधा पैसा मिलता, सीधा रेवेन्यू आता, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में कई कानूनी पचड़े होते हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट वाला जो फैसला है गल्फ कंट्रीज़ का, इसमें
लॉन्ग टर्म में अमेरिका को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बड़ी कंपनीज गल्फ़ कंट्रीज़ की वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगी। सीधे तौर पर जीडीपी पर असर पड़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा। इसी के साथ ही कई कंपनियां जब बढ़ेंगी तो लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल और बेहतर लाइफस्टाइल वहाँ पर होगी। तो इसी वजह से फिर ये जो फैसला है गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ मिलकर अमेरिका ने लिया, ट्रंप ने लिया, और ये कहा कि बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन देखिए, अगर ये 20% तक का जो शुल्क अगर वसूला जाता तो इसका असर भारत पर भी पड़ता, क्योंकि देखिए एक तरफ वैसे ही देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, एलपीजी गैस को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए थे, पूरे देश ने देखे किस तरीके से किल्लत का सामना, पैनिक की सिचुएशन बनी हुई थी। और ऐसे में अगर 20% तक का और जो शुल्क वसूला जाता उससे महंगाई और भी ज़्यादा पड़ती। तो ऐसे में एक अच्छा फैसला ट्रंप का, ये कह सकते कि उन्होंने जल्द ही इस फैसले को वापस ले लिया। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो ट्रंप हैं, आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता।